बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। और आज यकीनन ना रहा बल्ला, ना कोई रहा बल्ले नबाज, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और बल्ला जो रह गया था कल्ला, पर अब वो भी नहीं रहा, तो ज़ाहिर है उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद जो लाडला किस्त नंबर पता नहीं कितनवीं वो चल रही है। और उस किस्त के होते हुए कौन कौन से कारनामे जो हैं वो सरअंजाम दिए जा रहे हैं। और इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारी अदलिया जो है वो फिर से इमरान खान को कंधा फराहम कर रही है। अब वो क्या कंधा है और वो किस तरह से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर आपसे बात करेंगे। और फिर तोशा खाना जो केस है, उसके अंदर अपनी सज़ा जो उनकी मुअत्तल हुई है इमरान खान की, उसके ऊपर अपनी नाअहली को भी मुअत्तल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है इमरान खान साहब की दरख्वास्त दायर की गई थी, वो शुक्रिया के साथ उनको वापस कर दी गई है। और उसकी डिटेल्स क्या हैं इसको भी मैं आप पे से बात करूंगी। पहले हम शुरू कर लेते हैं बल्ले के निशान के हवाले से। कल रात के करीब जो है वो ये खबर आई कि जो बल्ले का निशान है, और इसका आपको पढ़ के बता देते हैं कि क्या सूरत हाल थी इस फैसले के हवाले से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सबराही में जो फैसला महफूज हुआ था, उसको 5 रुकनी कमीशन ने जो है फैसला सुना दिया, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि पीटीआई ने इंतखाबात जो है वो अपने पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए, इसलिए वो बल्ले के निशान के अहल नहीं है। और इसके बाद बैरिस्टर गौहर चेयरमैन नहीं रहे, और इस वक्त जो है वो एक मुकम्मल तौर पर यतीम और लवारिस पार्टी है। पीटीआई बल्कि पार्टी ही नहीं है, क्योंकि अब एज ए पार्टी जो है ये इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तफसीली फैसला जो है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल का जो इलेक्शन कमीशन का पॉलिटिकल फाइनेंस विंग है, उसने भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ात उठाए हैं। और उन्होंने कहा कि जो दस्तावेज़ात जमा करवाई गई थी उस पर एतराज़ात यही थे कि ये आइन के तहत भी नहीं है, खुफिया तौर भी कराए गए हैं, और किसी भी मेंबर को जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। और पीटीआई के दफ्तर में कागजात नामजदगी भी नहीं थे। ये आपको सब याद है ना, अकबर एस बाबर साहब जो है वो दफ्तर भी गए थे, उन्होंने वहाँ पे क्लिप श्लिप भी बनाए थे अपने, तो वो काम आ गए हैं। वैसे अकबर एस बाबर साहब सही गिट्टे गोडों में बैठे हैं इमरान खान के। पहले वो फॉरेन फंडिंग वाला केस, वो उन्होंने फाइट किया, 7 साल धमकियां भी बर्दाश्त की, रोब भी बर्दाश्त किया, सब कुछ उनके साथ हुआ, लेकिन वो टले नहीं। और अब ये जो बल्ले का निशान है ये भी उनसे जो है वापस ले लिया गया। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि जो सवालनामा पीटीआई को दिया था पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने इलेक्शन कमीशन के, उस पर उन्होंने जो है एतराज़ उठाया कि न्याजुल्ला न्याजी साहब, जिनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकते थे, क्योंकि उमर अयूब साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो जनरल सेक्रेटरी कभी थे ही नहीं। और बगैर किसी कायदे जवाबत के, मतलब एक दिन शहनशाह आजम उठे, उन्होंने कहा कि उमर अयूब को सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाए। इससे पहले रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो असद उमर, आपको पता होगा कि वो सेक्रेटरी जनरल थे। तो जब सेक्रेटरी जनरल ही नहीं था तो उसका किया हुआ नोटिफिकेशन तो फिर जो है वो नहीं हो सकता। सो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर बताई हैं। 2017 में उन्होंने कहा कि मुंतखब उम्मीदवारान जो है उनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी थी। जो पहले ड्रामा हुआ था इलेक्शंस का, उसके ऊपर भी बहुत सारे एतराज़ात उठ रहे थे, चले फिर भी उन्होंने मान लिया था। अब वो 2017 से अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ। अंदाज़ा लगाएं, वो आदमी जो इस मुल्क में भाषण देता है, दूसरों को आइन और कानून के वास्ते देता है, उनको सिखाता है कानून और ज़ाब्ता क्या होता है, जमहूरियत सिखाता है, उसका खुद का आलम यह है कि 5 साल उसके पार्टी में जो है वो इलेक्शन नहीं हुए। और जाहिर है जब इलेक्शन नहीं हुए तो फिर जो मुद्दत ख़त्म हुई है अहदेदारों की, उसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता था। और पीटीआई चेयरमैन जो है उन्होंने 10 जून 2022 तक कोई इलेक्शन नहीं करवाया, तो ये तब से पेंडिंग चल रहा है। अगर आपको आप कोई कहे ना कि जी ये देखे ना आनन फानन फैसला हो गया, ऐसा नहीं है। पिछले साल 10 जून तक की जो है वो मोहलत दी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं करवाया। और ये इलेक्शन जो कराया वो भी नहीं था कानून के मुताबिक, तो फिर जाहिर है फिर बल्ला रह गया कल्ला, और उसके बाद वो भी नहीं रहा, तो फिर बल्ले की जो है वो इंतकाल हो गया है। अब बल्ला जो है उसके लिए बहुत सारे लोग दावेदार में आपको बताऊं कि आ रहे हैं सामने, और कोई पता नहीं कि कल ये बल्ले का निशान किसी और को मिल जाए। तो अब पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है? पीटीआई के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। पहले तो मैं बताऊं आपको, कानूनी तौर पर मुझे नहीं लगता कि पीटीआई जो है वो उसके उम्मीदवारान जो है वो अब कोई सिंबल, एक सिंबल इस्तेमाल कर सकेंगे। मुख्तलिफ सिंबल, किसी को तोता, किसी को मैना, किसी को बतख, किसी को इस तरह की चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी।
लेकिन इनको एक सिंबल जो है वो नहीं मिल सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनके पास ये ऑप्शन है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का तल्ला मिनट मार लें जी, गोडी शोडी फाड़ लें, भाईजान हमारे साथ इल्हाक कर लें, अपना दारा दे दें जो है इंतखाबी निशान, तो फिर शायद उनको एक निशान मिल जाए। और लेकिन ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और इमरान खान जैसा आदमी किसी पे एतबार कर ले, ये तो वैसे ही बहुत मुश्किल काम है। तो पीछे रह गए शेख रशीद, ही एक ऐसी पार्टी थे जिनके जो एक कल्ले बंदी की पार्टी है, लेकिन उसके ऊपर इमरान खान एतबार करेंगे? मुझे नहीं लगता। अभी कुछ दिन पहले इमरान खान ने चिट्टा जवाब भी भेजा था शेख रशीद को, लेकिन कोई मतलब बिस्ती प्रूफ से लोग हैं ये। शेख रशीद भी भूल सकता है कि उसके साथ क्या हुआ, इमरान खान ने क्या पैगाम भेजा। इमरान खान भी भूल सकता है कि शेख रशीद से वो कितने नाराज थे। तो वक्त आने पर गधे को बाप भी बनाया जा सकता है, पता है ना आपको। तो बस कुछ ऐसा ही होगा, देखिएगा आप। अच्छा, उसके बाद बैरिस्टर गौहर जो है लंबा चौड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा हमारे पास ABCD सारे प्लान मौजूद हैं। इतने प्लान जोगे होते गौहर साहब, तो तुसी अपना इलेक्शन तो ना मुलतवी करा ख़त्म करा लेते। तो ये जो वकील है ना, ये इमरान खान के गिट्टे गोडों में मुकम्मल तौर पर बैठ चुके हैं। ये अपनी 4 दिन की चांदनी और अपनी 4 दिन की सियासत के लिए देखिए इमरान खान को कहाँ कहाँ रोलते हैं। ये उसकी पार्टी के पल्ले भी कुछ नहीं छोड़ेंगे, और इमरान खान के पल्ले तो वैसे ही कुछ नहीं बचा। सो उन्होंने कहा जी हम ये कर देंगे, हम अदालत में चले जाएंगे। वैसे अदालतें उनके लिए बहुत, आपको पता है कि अभी भी जो है वो दिल और आंखें बिछाए बैठी हैं। और उसके ऊपर अब तो मज़े की बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो है, जो दामाद कोर्ट है हमारी, वो दामाद का वैसे पता नहीं आजकल वो कहाँ है, लेकिन चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं जिनकी छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, ये मैं आपको बता दूं कि ये मौसम गर्मा और सरमा की सेटल्ड छुट्टियां होती हैं उनकी हमेशा से। मुख्तलिफ डेट्स 16 मेरा ख्याल दिसंबर से गालिबन 8 जनवरी तक छुट्टियां होती हैं मौसम सरमा की। और वो छुट्टियां जो है वो ख़त्म करके उन्होंने सबको बुला लिया, प्लीज़ वापस आ जाओ, इमरान खान मुश्किल में है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। वैसे पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो है उन्होंने आज अपनी पिटीशन डालनी थी, लेकिन पिटीशन उन्होंने वापस ले ली। और वापस इसलिए ले ली कि इलेक्शन कमीशन का भी उनको फैसला नहीं मिला, और अगर फैसला नहीं रिटर्न मिला था तो उनकी दरखास्त मुस्तरद हो सकती थी। तो जो डरते डरते बेचारे ने वो भी वापस ले लिया। अब उसके बाद जो और कारनामा है, लाहौर हाई कोर्ट में हमारे एक बड़े अच्छे जज साहब हैं अली बाकर नजफी साहब, और ये वही जज साहब हैं जिन्होंने इलेक्शन भी उड़ा के रख दिया था इमरान खान की और PTI की दरख्वास्त पर। मोहब्बत मैंने नहीं कहा, मैंने दरख्वास्त पर कहा है, चूँकि मैं यही सोचना चाहती हूँ कि मेरे जो मुल्क के जजेस कराम हैं वो आइन और कानून पर चलते हैं। लेकिन आज उन्होंने एक और अनोखा फैसला कर दिया, और अनोखा फैसला ये है कि हसान न्याजी जो है, जो इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के जो अंदर ट्रायल चलने हैं उसके अंदर वो मुलजिम है, और वो मेरा ख्याल है फ़ौज की तहवील में ही है। उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है हाई कोर्ट ने। और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चा था ना भाई, ये उसने मतलब गालियाँ दी है, धमकियाँ दी है हाफिज़ साहब को, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, हाफिज़ भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, ये उसने कहा था। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, उसने ऐसी मतलब वर्दी पकड़ के लहरा दी थी, और वो पूरा जो है वो जलाओ घिराओ पूरा प्लान किया करता था। तो कोई बात नहीं, बच्चा है भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। इस मुल्क के साथ जो है वो मतलब यही होना चाहिए। तो उनको भी इजाज़त मिल गई है। और एक तरफ ड्रामा चल रहा है कि जी हमें रोका जा रहा है, हमारी पेपर जमा नहीं होने दिए जा रहे। उधर से तमाम बड़े बड़े दहशतगर्द जो हैं उनके पेपर जमा हो गए हैं। यास्मीन राशिद हो जाए, हमाद अजहर, असलम इकबाल, उसके बाद सनम जावेद जी, और ये आज़म सवाती, ये इन सब के जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो जमा हो रहे हैं, और उनको जो है वो इलेक्शन आया हुआ है बहुत। बजाय इसके कि वो अपने गुनाहों का जवाब दें, उन्होंने जो, और अगर यही रिवायत डालनी है तो वो जो BLA और बाकी जो तंजीमें हैं जो पाकिस्तान को ऐसे ही आग लगाती है या पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे ही साजिशें करती हैं, उनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत देते थे। उनके खिलाफ पे क्रैकडाउन किस चीज़ का, उनके खिलाफ फिर सख्ती किस चीज़ की, अगर इन दहशतगर्दों को जो है वो छुट्टी मिल सकती है। अगर ये दहशतगर्द मुल्क जला के मासूम और मजलूम है तो फिर बाकियों को भी छुट्टी मिल जानी चाहिए। और फिर तो यह है कि फिर माइट इज़ राइट होगा, जिसका दिल चाहेगा वो जिस मर्जी जो है वो GHQ में घुस जाए, वो किला बाला में घुस जाए, वो किसी काकूल अकेडमी के दरवाजे पे पहुंच जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर तो यही होगा। सो इन दहशतगर्दों को जो इजाज़त मिल रही है, ये एक लम्हा फिक्रिया रियासत के लिए होना चाहिए कि क्या ये दहशतगर्द चले। अगर मैं मान भी लूँ, एक वक्त के मान लेते हैं कि हसान न्याजी इलेक्शन जीत गया जेल के अंदर रह के, उसके बाद क्या होगा? वो बाहर आके ओथ लेगा
और वो ओथ लेगा कि वो पाकिस्तान की हिफाजत करेगा। वो ये ओथ लेगा कि वो आइन और कानून का मुहाफ़िज होगा। मतलब कमाल बात है। और मुझे नहीं लगता, बहरहाल मैं आपको बता दूं, इनमें से कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, ये बात तय रही। और ख़ास तौर पर जो इश्तिहारी हैं वो तो किसी तौर पर जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और कल बाय द वे ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस के अंदर ये बात आई, जब वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हुई तो उन्होंने पूछा कि जी जो इश्तिहारी हैं उनके बारे में फिर आपका क्या ख्याल है, जो कानून से भागे हुए हैं। तो ये जो भगौड़े हैं सारे, ये इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, ये आप बिल्कुल जो है वो लिख लें कहीं पे। अच्छा, उसके बाद साइफर केस की भी आज पेशी हुई है। और मज़े की बात यह है कि वो जिस साइफर केस को अपनी तरफ से कल सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया, उन्होंने कहा इसमें कोई क्रक्स ही नहीं है, कोई मैटर ही नहीं है। अच्छा, मैं ये भी आपको मज़े की बात बता दूं कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो साइफर का ओपन ट्रायल आज हुआ, उसके अंदर जो गवाह हैं आजम खान, असद मजीद जिनके तरफ से साइफर आया था, और आफ्ताब अहमद खान और सेक्रेटरी दाखिला, इन 4 लोगों ने आज बयानात कलमबंद करा दिए हैं। और बानी पीटीआई की अहलिया और शाह महमूद कुरैशी के अहल खाना मौजूद थे। और सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जमानत दी थी, और इस्लामाबाद 1 माह में जो उसका ट्रायल है वो भी ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, 1 माह की ज़रूरत नहीं, 1 साल लटकाए, जैसे इमरान खान साहब का दिल चाहे वैसे करें। तो लेकिन ये जो एक वो कह रहे हैं ना, उड़ा दिया केस, कल आपने सुना होगा इनके वकीलों से, सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म ही कर दिया केस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ये कहा है अपने फैसले में, जब डिटेल फैसला आया, उन्होंने कहा कि साइफर केस में जो 14 साल और सजाए मौत के शवाहिद हैं कि किस तरह से दूसरे मुल्क को फ़ायदा हुआ या साजिश हुई, उसका सबूत नहीं है। लेकिन जो शवाहिद मौजूद हैं जिसके अंदर साइफर को गुम करना, साइफर के साथ खेलना, उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा बनती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि इमरान खान का साइफर में कोई गुनाह ही नहीं है। वो सजाए मौत और जो उम्र कैद है उसके हवाले से वो कह रहे हैं कि वो वाला केस नहीं बनता, लेकिन गुम करना और इसको सियासत के लिए इस्तेमाल करना, उसके ऊपर 2 साल की सज़ा तो फिर भी बनती है। तो इमरान खान के वकीलों का ये कहना कि जी ये केस ख़त्म हो गया, इस केस में कुछ नहीं है, गलत है। और सज़ा 1 दिन की हो या 1 घंटे की या 1 मिनट की, सज़ा होती है और उसके बाद फिर नाअहली होती है। बात समझ में आई आपको मैंने क्या कहा? ये बात है। अच्छा, उसके बाद एंड पे जो है वो तोशा खाना केस के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दायर की कि जी मुझे मेरी सज़ा मुअत्तल हुई है, मेरी नाअहली भी मुअत्तल कर दी जाए। उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जो है वो जमा कराई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दफ्तर ने जो है कि जो रजिस्ट्रार दफ्तर है उसने वो अपील वापस कर दी है और एतराज़ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि दस्तावेज़ात मुकम्मल नहीं है, और एतराज़ दूर करके दस्तावेज़ात मुकम्मल करके जो है 6 जनवरी तक जो है अपील दायर करें, उससे पहले आप पच जाएं। और ये मज़े की बात है कि एक तरफ जो है वो छुट्टियां चल रही हैं, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है वो कह रहे हैं हम हैं तैयार, तो वो जो है अब छुट्टियां ख़त्म करके बैठ गए हैं। सो लेट्स सी कि जो है ये क्या होता है। और इसमें वो नया दौर एक आपको पता ना कि एक वो भी टाइगरों वाला ये एक ट्विटर हैंडल है, उस पे जो है वो उन्होंने ये वाली पिटीशन जो उन्होंने डाली है कि जी हमारी सज़ा जो है वो हमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए, उसके ऊपर लंबा चौड़ा उन्होंने चार्जशीट दिया है। मैं फिर वही जो कल जज साहब ने कहा ना वो सारा कुछ, मैं मजलूम हूँ, मैं मासूम हूँ, बुनियादी हक मेरे जो है सलब हो रहे हैं, मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए, उसको उन्होंने कोट कर दिया। उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इंतखाबात में हिस्सा लेने का हुक्मनामा जारी कर दिया। इसी पे कहते हैं अकल ना होवे तो मौजा ही मौजा। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज़।